नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन के मंच पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। काव्यांग एजुकेशन जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी विषय की गहन तैयारी के लिए राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में पहचान रखता है, मैं मानव शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज मैं जिस उद्देश्य के लिए आपके साथ खड़ा हूं, विद्यार्थियों की डिमांड थी कि एक बार हमें बताएं कि आपकी कौन कौन सी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, ताकि जो विद्यार्थी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, पटवार, रीट, एसआई, एलडीसी या फिर जो है कोई भी तैयारी कर रहा है वरिष्ठ अध्यापक वगैरह की, तो उसको किताबों के बारे में जानकारी चाहिए थी। तो मुझे लगा कि विद्यार्थियों के हित में ये काम करना चाहिए और विद्यार्थियों के हित में काम करने के लिए मैं आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ, आपको ये समझाने कि कौन कौन सी किताबें हमारी मार्केट में उपलब्ध है और आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से। काव्यांग एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ये हमारा पब्लिकेशन है, इस नाम से आपको ये किताबें मिलेंगी। दूसरी बात याद रखिएगा, जो भी किताब है उस पर मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, तो ये जो फ़ोटो लगा हुआ है इससे आप आइडिया लगा लें कि ये मेरी वाली किताब है। ओके, जो किताबें मार्केट में अब तक उपलब्ध हैं उसमें सबसे पहली पुस्तक हमारी जो है वो हिंदी व्याकरण की मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हिंदी व्याकरण की जो बुक है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। व्याख्याता, ग्रेड सेकंड शिक्षक, ग्रेड थर्ड, आरएस, आरजेएस, सीटेट, एसआई, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसएसबी, नेट, पटवार, एलडीसी, ग्राम सेवक, सुपरवाइजर और जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में जहां हिंदी व्याकरण का पार्ट आता है। एक्चुअली क्या है, इस किताब में हिंदी व्याकरण के हमने सभी टॉपिक्स डाल रखे हैं। तो हिंदी भाषा और हिंदी लिपि, हिंदी व्याकरण, उस संबंध में जो गहन अध्ययन है वो इस किताब में उकेरा गया है। ये किताब की फ़ोटो आपके सामने है, आप यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लेकर के भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपको ये बुक मार्केट में जाके पूछिए दुकानदार से कि ये बुक है हमें चाहिए, फ़ोटो दिखा दीजिएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। पूरे राजस्थान में उपलब्ध है, जयपुर में विशेषकर टोंक फाटक चौड़ा रास्ता और उसके अलावा राजस्थान के जो चुनिंदा बुक सेलर्स हैं उनके पास ये बुक उपलब्ध है। और अगर आप में से किसी विद्यार्थी को आवश्यकता हो तो आप हमारा जो है नंबर दिया हुआ है 9414153400, इस पे अपना एड्रेस व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप इस पे अपना एड्रेस व्हाट्सअप कर देते हैं तो हम आपको बाई पोस्ट, बाई कोरियर, ऑनलाइन भी भेज देंगे। ओके, यानी आप ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, ये अमेज़न पे उपलब्ध है। ओके, ये बुक स्टोर पे उपलब्ध है, जयपुर में पायल बुक हाउस पर और जो है खंडेलवाल बुक हाउस पर जो है इसका स्टोर है, तो वहाँ वो सब साइट्स आपको उपलब्ध करा देंगी। टोंक फाटक में अगर आप जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि कोई दिक्कत हो रही है और उसका समाधान फटाफट आपको आना चाहिए, तो समाधान के लिए 9414153400 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पर मैसेज करिए, बोलिए मुझे ये बुक लेनी है, मैं आपको वो बुक आपके एड्रेस पर डायरेक्ट पे भिजवा दूंगा। ओके, क्योंकि हमारी कोरियर की सेवाएं और हमारी पोस्टल जो सेवाएं हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वो भी बहुत अच्छी वाली है। तो किताब का दुख आपका नहीं रहेगा। जयपुर नहीं भी आ पाओ या राजस्थान में आप किसी ढाणी में हैं, आप किसी अंचल में, आप किसी ग्रामीण के ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में हैं जहाँ पर अच्छी बुक सेलर्स की दुकान नहीं है, तो भी कोई इशू नहीं है, आपके घर तक किताब पहुँचाने की जिम्मेदारी। तो साथियों याद रखिएगा, संपूर्ण हिंदी व्याकरण की बुक है ये, और ये क्लास नोट्स का सार संग्रह। ये किताब जो है ना ऐसे लिखी हुई है, आप जब पढ़ेंगे इसको, देखिए जैसे मैं आपके सामने इस किताब को दिखाता हूँ, जब आप इसको पढ़ेंगे तो जैसे पहला ही पहला आपने पेज इसका निकाला तो देखिए इसमें टोटल ये जो है 32 टॉपिक्स हमने लिखे हैं। और उसके साथ साथ ऐसा लगेगा आपको जैसे क्लास नोट्स पढ़ रहे हो। किताबों में जो उल झलूल लिखा रहता है ना, वो सब झंझट है ही नहीं, एकदम बिल्कुल बढ़िया। और ऐसी मोटी कवर की जिल है, बढ़िया वाइंडिंग इसकी है, अच्छा कवर यहाँ पर है, बढ़िया अंदर कंटेंट देखिए आप, पूरा क्लास नोट्स, ऐसा लगेगा आपको मज़ा आ गया सर। तो वो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये आपकी एक बुक है। और साथियों इस बुक में और क्या क्या है अपन देखते हैं आगे। इस बुक में और क्या है अपन आगे देखते हैं। ये पिताजी को समर्पित है। मेरे पूजनीय पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं और जिनके आशीर्वाद से ये सब मैं कर पाता हूँ, जो स्वर्ग से आशीर्वाद दे करके
मुझ इकलौते बेटे को इस ज़मीन पे छोड़ कर के और बस अपनी आशीषों से मेरी झोली भरते हैं, उन पूजनीय पिताजी मेरे पिताजी के चरणों में समर्पित है ये पुस्तक। तो ये भी एक पहचान है कि किताबों में आपको फ़ोटो ज़रूर मिलेगा पापा का। और उसके अलावा यहाँ देखिएगा, आगे इसमें आप देखेंगे ये इंडेक्स है, ये पूरा आपका इंडेक्स है। और इंडेक्स में ये देखिए वर्ण विचार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चारों विकारी शब्द, अव्यय यानी क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक और विस्मयादिबोधक, शब्द विचार यानी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, वाक्य विचार यानी कि साधारण, संयुक्त, मिश्र वाक्य, और उसके अलावा जो है प्रयोग के आधार पर 8 वाक्य। उसके अलावा देखिए शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, कारक, लिंग, वचन, काल, वाच्य, पदबंध, पक्ष, वृत्ति, ये पक्ष वृत्ति एसआई के विशेष टॉपिक हैं। शब्दकोश क्रम, जो कि कई बार पूछते हैं कि डिक्शनरी में कौन सा शब्द पहले आएगा बाद में आएगा। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, एलडीसी का टॉपिक विशेषकर रहता है। कार्यालय पत्र जो कि ग्रेड फर्स्ट में है, उसके अलावा आरएस में है ना, आरजीएस में इनको सीखा जाता है। तो कार्यालय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, है ना। ग्रेड सेकंड के विद्यार्थी जो है, ग्रेड सेकंड में कार्यालय पत्र नहीं, ग्रेड फर्स्ट में कार्यालय पत्र है, और ग्रेड थर्ड का सिलेबस जुड़ने जा रहा है तो वहाँ पे आपको मिलेगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची, शब्द युग्म, अनेकार्थक। अब ये विलोम पर्यायवाची है ना, ये लोग रटते रहते हैं बहुत सारे, कितने पढ़ें। यहाँ पे सब कुछ खास है, वही पढ़ना है। अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, प्रशासनिक शब्दावलियाँ, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, इसकी इंग्लिश ये, इसको ये बोलते हैं वो। राजस्थानी भाषा के शब्द जो कि नया टॉपिक रीट में जुड़ा था। हिंदी भाषा का उद्गम, विकास और लिपियाँ जो कि ग्रेड सेकंड का टॉपिक है, विशेषकर हिंदी भाषा क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी। और अलंकार, ये सब 32 टॉपिक्स जुड़े हुए हैं। 272 पेज की किताब है, और 272 पेज की किताब आपको मार्केट में उपलब्ध है, और आप कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हैं। या अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सीधा मुझे बस एक मैसेज छोड़िए इस नंबर पर, आपको हम सीधा ऑनलाइन भी इसे भेज देंगे। ये देखिए पहला पेज है आपके सामने, वर्ण विचार। पूरा वर्ण विचार जो है ना आपको एक उसमें मिल जाएगा। ये पूरा वर्ण विचार रहा, कितना संक्षिप्त है और कितना सारगर्भित है। अब इसके बारे में पढ़ना तो डिटेल से आपको फिर आगे पढ़ने को मिल जाएगा, है ना। लेकिन पूरा वर्ण आप एक बार यही चार्ट से ट्रिकली याद कर सकते हो, खटाखट यही याद हो जाएगा। फिर आगे तक 10 पन्नों में उसकी व्याख्याएं चलती रहेंगी। तो कितना बढ़िया इसमें लिखा है। मैंने बोला ना क्लास नोट्स का सार संग्रह है। क्लास नोट्स जो होते हैं ना वो पूरे की पूरे हमने लिखाए हैं, उन्हीं का सार संग्रह यहाँ पर पेश किया है। जो विद्यार्थी कोचिंग से नहीं जुड़ पाते किसी कारण से, उनके साथ अन्याय नहीं हो, वो सब्जेक्ट हिंदी के साथ न्याय कर पाए, व्याकरण में कमज़ोर अपने आप को महसूस नहीं करे, इसकी पूरी कोशिश मन से की गई है यहाँ पर। ओके चलिए, तो ये हिंदी व्याकरण की पहली पुस्तक थी जो मैंने आपको दिखाई। आपको कवर पेज यहाँ पे दिख रहा है, ये हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। और उसके बाद अब जो है हम अगले पे आते हैं, और ये देखिएगा अगली जो किताब है वो है ये किताब देखिएगा आप एक बार। ये किताब जो है आपके सामने है, ये जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, पीएचडी, पीजीटी, नेट, स्लेट, उनके लिए विशेषकर है। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी में आजकल क्या प्रश्नों के कलेक्शन बहुत देने लग गए लोग, 10,000 प्रश्न, 20,000 प्रश्न, 15,000 प्रश्न। बच्चे परेशान हैं, आखिर पढ़ें कितना, माइंड की भी एक सीमा है। इसलिए 4444 प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 4444 व्याख्या सहित है, पूरा हल है साथ के साथ, गंभीर प्रश्न है, परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। साहित्य में क्या कचरा बहुत परोसा गया, लोगों को ये लगा मैं ये भी पढ़ा दूँ, ये भी पढ़ा दूँ, ये भी पढ़ा दूँ, और पढ़ाते इतना पढ़ा दिया बच्चे के हाथ से बाहर हो गया। आज भी हिंदुस्तान में आईएएस की परीक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कम सफल होते हैं। उसका बड़ा कारण ये कि हिंदी की किताबें ये बड़ी होती जाती है। बच्चा लास्ट में कन्फ्यूज जाता है, पढ़ूँ क्या, जो याद किया वो एग्जाम में नहीं आया, जो फालतू चीज़ें पढ़ ली वो एग्जाम में आई नहीं, और जो काम की चीज़ें थी वो छूट जाती है। क्योंकि दिमाग की एक सीमा है भाई साहब, वो सब इतना बहुत कुछ याद रखेगा, लेकिन खास चीज़ों को ढंग से याद रखे तो ज़्यादा अच्छा है। तो खास सारगर्भित जो है वो सब चीज़ें यहाँ पर है, व्याख्या के साथ है। 4444 प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। विशेषकर जो विद्यार्थी जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, बाबू गुलाब राय का इतिहास, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये सब चीज़ें कहाँ से कैसे बनती हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ।
कुछ किताबें मैं आपके साथ दिखाता हूँ, जिससे आपको लगेगा कि सर इतनी सारी किताबें जब पढ़नी पड़ती है तब जा कर के ये सब चीज़ें कलेक्शन हो पाता है। मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये सब चीज़ें कैसे कैसे। देखिए अभी कुछ किताबें मेरे पास, जैसे देखिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी साहब की रचना है, पंडित रामस्वरूप चतुर्वेदी की। ये देखिए हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बाबू गुलाब राय ने इसे लिखा है। ये देखिएगा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे लिखा है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा ये देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये देखिएगा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 2 किताबें हैं, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा प्रकाशित है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और उसके अलावा ये देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये देखिए डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का जो इतिहास, जिन्होंने डॉक्टर नगेंद्र ने इसको संपादित किया था हरदयाल के माध्यम से, साथ में हरदयाल और डॉक्टर नगेंद्र का ये संपादन है। ये देखिएगा है ना, काशी नागरी प्रचारणी सभा। और ये देखिएगा सरस्वती पांडे की जो बुक है, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे। अच्छा अभी मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनसे ये सब कलेक्शन इकट्ठा होता है। ये मतलब आसान नहीं होता, ये बहुत सारी चीज़ें हैं और हमने सारी किताबों का निचोड़ यहाँ पे लिया है। और उन सबको जो खास खास चीज़ें हैं, आपको इतनी सारी पुस्तकें, अब आप कहेंगे सर ये इतनी सारी पुस्तकें कोई व्यक्ति पढ़े कैसे, बहुत मुश्किल है साहब, नहीं पढ़ सकता। तो ऐसी स्थिति में उसको ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए कुछ तो माध्यम चाहिए ना। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास की बहुत सारी किताबें मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन कुल मिला के ये है कि जो मूल है, सार है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। परीक्षा यहाँ से क्वालिफाई हो जाएगी। जो कचरा है ना दुनिया भर का इकट्ठा, उससे आप बच जाओगे, क्योंकि कचरा अगर घर में इकट्ठा कर लोगे तो अच्छी चीज़ों को रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। आपके घर में बेड दूसरा लाना है आपको, लेकिन पहले प्रॉब्लम यह है कि पुराने बेड को ख़त्म करो, उसको हटाओ, जब जाके दूसरा बेड आएगा। तो ये मुश्किल है विद्यार्थी, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी है, खास चीज़ें नहीं मिल पाती। लोग आते हैं मन चाहे जो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, सूद परक चीज़ें बजा देते हैं। अभी रिसर्च हुई है 10 साल पहले, उसको बता दिया, अरे वो रिसर्च नहीं आ रही एग्जाम में, जो शोध का विषय वो नहीं आ रहा, जो एग्जाम में आता है वो डिमांडिंग चीज़ पढ़ाओ भाई। लेकिन वो विद्यार्थी बेचारा परेशान रहता है, प्रश्न कैसे आएंगे, इतना सारा लिखा दिया कहाँ से याद करूँ। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को तो सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन तक रुक रहा है इस वजह से। तो उन लोगों के लिए वरदान है ये किताब, जो आपको बताएगी कि केवल ये पढ़ना है और फालतू चीज़ों में नहीं जाना। तो काम की चीज़ें, काम के प्रश्न, इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, वो यहाँ पर सब कुछ है। इससे बाहर एक सिंगल प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास में जाने वाला नहीं है। नया सिलेबस जुड़ा है ग्रेड 2 में और ग्रेड 1 में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का एक मतलब हमने कण कण समेटा है, और वो भी सारगर्भित रूप में, बकवास चीज़ें नहीं लिखी है। मैं पहले कहता हूँ हर बार इस बात को कि एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी जानता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन एक एक्सीलेंट विद्यार्थी वो होता है जो जानता है कि छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है। ये सिखाने के लिए ये किताब आपके सामने है कि जो छोड़ना है वो ये रहा कचरा, इसको दूर करो। और खास चीज़ जो सीखने की थी वो ये है, वो मिलेगा आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में। गजब की बुक है, आपके हाथों में आएगी, पढ़ना शुरू करोगे, मन खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ आज पहली बार हिंदी साहित्य के वास्तविक प्रश्नों से आपका पाला पड़ा है। और उसके बाद ये देखिएगा, ये बहुप्रतीक्षित पुस्तक थी जिसका सबको इंतजार था। ये सब किताबें अब मार्केट में आ चुकी हैं। हिंदी शिक्षण विधियाँ, 1151 प्रश्न महज, 1151 प्रश्न, जो 15 प्रश्न आपको रीट में करने हैं ना, इससे बाहर नहीं है। कोई भी पेपर मिला लेना, पिछले 10 साल के मिला लेना, एक सिंगल प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा। कोई सीटेट का एग्ज़ाम दोगे, कोई जो है और दूसरे एग्ज़ाम आप देने के लिए तैयारी करोगे, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग की या कहीं भी, जहाँ कहीं भी टीचिंग मेथड से पाला पड़ेगा, ये प्रश्न आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। सबसे बड़ी बात इस किताब की क्या है, व्याख्यात्मक हल के साथ है। एक्चुअली क्या है कि मार्केट में जो किताबें उसमें ABCD ये लगा हुआ है, व्याख्या नहीं कर रखी। अगर ये देखिए, अगर इस किताब पे मैं आऊँ तो देखिए, जैसे हमने किया तो पूरी व्याख्या है, एक एक चीज़ की व्याख्या है, और व्याख्या बड़ी बड़ी, देखो कितनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं। प्रश्न यहाँ पूछा, व्याख्या यहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, आंसर तो यही लग जाता, लेकिन व्याख्या देखिए। तो ये जो व्याख्याएं आपने देखी हैं, इस किताब को जब भी लो ना आप, जाके अंदर इसका पेज जरूर पलटना। जब पेज पलटोगे ना
तो वहाँ पे जाके आपको व्याख्या मिलेगी अंदर। उन व्याख्याओं को अगर एक भी व्याख्या आपने पढ़ ली, आपका मन खुश हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या ये थ्योरी वाली बुक है, क्योंकि दोनों हैं इसके अंदर। पूरी थ्योरी आ गई व्याख्या के दौरान और पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें आ गया। प्रश्न किस शैली में पूछे जाते हैं ये भी यहाँ पे आ गया। तो मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में और ऐसा लगेगा कि हाँ, शिक्षण विधि के अब हम डॉन हैं, शेर हैं, बादशाह हैं। ये आपके अंदर फीलिंग आएगी निश्चित रूप से जब इस बुक को आप पढ़ेंगे। तो हिंदी शिक्षण विधियाँ बहुत प्रतीक्षित बुक थी, लोगों की बड़ी डिमांड। यूट्यूब पे देख देख के मेरे वीडियोस लोग बहुत कहते हैं सर आपकी शिक्षण विधि की बुक तो लाजवाब है, एक बार बस आप अब तक हम तक पहुंचाओ। बीच में हमने उसको जो है किसी दूसरे पब्लिकेशन को दे दिया था, लेकिन अब खुद के पब्लिकेशन से है, काव्यांग एजुकेशन से। तो आप बस ये फ़ोटो देखिएगा और तुरंत परचेज कीजिएगा। तो 3 किताबें मैंने आपको बताई। ये देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, जो मैं आपको कह रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास। ये देखिएगा, ये यहाँ पर है, ये देखिएगा, ये हिंदी साहित्य का इतिहास वाली बुक जो आपसे बात मैं कर रहा था। ये देखिए, ये हिंदी साहित्य का इतिहास वाली बुक है। पूरा निचोड़ है इसमें, आप देखेंगे मन खुश हो जाएगा। कितनी गजब की कागज़ इसमें है, कितना कंटेंट है इसके अंदर। वो समस्या नहीं है कि रफ पेज है, पढ़ने मन नहीं कर रहा। पूरी आकर्षक है। अंदर जैसे आप एक शब्द पढ़ोगे, एक खोलोगे, जैसे ही लगेगा कि क्या गजब की व्याख्या लिखी हुई है। अभी नॉर्मली क्या है कि लोगों ने इसको ABCD के रूप में ज़्यादा लिखा है, तो किताबों में इसमें जो है ना 4444 सारगर्भित प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। इसलिए ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के विद्यार्थियों के लिए तो ये बिल्कुल अपने आप में ऐसा एक अमोघ अस्त्र है जिसका बाण कभी खाली नहीं जा सकता। वेदों की ऋचाएँ और जो संहिताएँ हैं ना, वहाँ पर भी ये बात कही गई है कि बातें हमेशा सारगर्भित होनी चाहिए। इसलिए 4444 प्रश्न जो कि अपने आप में पूरा की पूरा कलेजा आपको बता देंगे कि साहित्य क्या है वो। तो तीनों किताबें आपके सामने हैं। मैंने अपनी पुस्तकों का प्रकाशन किसी बड़े राजनेता से, किसी बड़े कवि से या किसी दूसरे के साथ मिलकर करवाने की नहीं सोची, और ना ही मैंने इन किताबों को कभी किसी से लॉन्च करवाया। मेरा लॉन्च करने वाला जो है वो मेरा विद्यार्थी है। मुझे किसी राजनेता की या किसी भी दूसरे महान विद्वान के पास जाकर के और किताब को लॉन्च करवाने की आवश्यकता अभी तक तो महसूस नहीं हुई है। मुझे लगता है कि कभी हुई होगी तो मैं देखूंगा। मुझे लगा किसी बड़े नाम से इसको जो है लॉन्च करवाया जाना चाहिए था, तो मैं अगली किताबें लॉन्च करवाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरा विद्यार्थी सबसे बड़ा है। अगर मेरा स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थी जो राजस्थान के कोने कोने में, ग्राम अंचल और ढाणी ढाणी में मुझसे पढ़ करके और अपने आप को तैयार करते हैं माता पिता के सपनों के लिए, उस दीपक के हाथ में जब ये किताब जाएगी तो स्वतः लॉन्च हो जाएगी। मुझे नहीं आवश्यकता कि मैं किसी बड़े नाम से इसको लॉन्च करवाता। इसलिए मैंने ये तीनों ही किताबें डायरेक्ट विद्यार्थियों के हाथों में पहुँचाई है। और तीनों किताबें जब विद्यार्थियों के हाथ में मैंने पहुँचाई है तो यही सोच मैंने रखी है वहाँ पर कि कुछ भी हो, मेरा विद्यार्थी मेरा सबसे बड़ा लॉन्चर है, मेरा विद्यार्थी ही मेरा सबसे बड़ी ताकत है। उस विद्यार्थी के हाथ में जब ये तीनों किताबें जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई भी कमी अब जो है महसूस होगी। तो ये तीनों किताबें आप देख लीजिएगा, मार्केट में आपको मिल जाएंगी। कोई दिक्कत हो ऑनलाइन मुझे बता दीजिएगा, आपके हाथों में है ये किताबें, आपकी किताबें हैं। कमी हो सकती है, कहीं कोई टाइपिंग एरर हो सकता है, चूँकि अभी हमारा पब्लिकेशन बहुत लंबा नहीं है तो इसलिए एरर हो सकते हैं। प्रयास हमने किया है बस्ट करने का, कंटेंट वाइज कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग एरर हो सकती है लेकिन कंटेंट में एरर नहीं होगी, क्वालिटी में एरर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आपका पेपर आएगा तो आपका मन करेगा कि वाह, पैसे तो खर्च हुए लेकिन ये 100, 150, 200 रुपये जो है ना वो इतने भारी नहीं पड़ेंगे। जब पेपर आपको दिखेगा और आपकी तनख्वाह गवर्नमेंट जॉब के बाद आएगी तो आपको लगेगा कि शिक्षा पर हमने जो खर्च किया था वो किसी समय पैसा लगा था, आज तो ये इन्वेस्ट पूंजी बनकर आया है। शिक्षा आपको दुगना, चौगुना, 6 गुना, 10 गुना, न जाने कितना अनंत गुना आपको वापस लौटाती है। तो इन किताबों को पूजिए। किताबें अपने आप में जीवंत देवता हैं, इनकी आराधना केवल पढ़ने से होती है। किताबों को पढ़िए। जिसके पास अच्छी किताबें हैं
किसी दोस्त की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास अच्छी किताबें हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह है, वो व्यक्ति सबसे बड़ा इंसान हो सकता है जिसकी किताब पढ़ने की आदत है। जो अकेले में बैठकर किताबें पढ़ता है, इतिहास रचना उसके लिए एक आसान बात होती है। महापुरुषों ने न जाने कितनी बात कही है पुस्तकों के बारे में। बस यही जो कलाम साहब का कथन था कि विज्ञान से शादी कर ली, पुस्तकों से प्रेम कर लिया, तो फिर किसी वैवाहिक या गृहस्थी जीवन में बंधने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो किताबों में छुपी रहती है। तो हम सब प्रयास करें, अच्छा पढ़ें और अच्छा जीवन बनाएं। आपके माता पिता के सपनों को साकार करने में मेरा एक छोटा सा 3 पुस्तकों के माध्यम से एक प्रयास था। अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो सबको शेयर भी करना। हमारा काव्यांग एजुकेशन जो चैनल है, काव्यांग एजुकेशन जो यूट्यूब है, काव्यांग एजुकेशन जो ऐप है, काव्यांग एजुकेशन जो टेलीग्राम है, इन सबको ज़रूर सपोर्ट करिएगा। आप सबकी दुआओं से ही ये सब चल पा रहा है। तो चलिए, बस जाते जाते आपको यही मोटिवेशन कि इंसान की खुशबू बनी रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू बनी रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। दरबार लगा तो रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। आए हो दुनिया में तो कुछ करते चलिए, बनते चलिए, क्योंकि बादशाहत बनी रहती है, बादशाह तो बदलते रहते हैं। थैंक यू।